मैं बैठ सकती हूँ? तुम्हें पूछने की जरूरत है क्या? बैठो ना, बैठो। मैंने तो इसलिए पूछ लिया कहीं आपके बॉयफ्रेंड ना आ रहे हों। नहीं, वो नहीं आ रहा। अच्छा, इसका मतलब ये सब सच है। मुझे तो लगा था ये सब फजूल बातें हैं। सारा यार, कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। कैसे हुआ ये सब? अरे सारा बताओ ना, क्यों चुपचाप बैठी हो ऐसे? ऐसी कोई बात नहीं है, सब बात को बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब अभी बात इतना सीरियस नहीं हुई है जितना सबने बना दी है। क्या तुम्हें इस क्वेश्चन का जवाब पता है? नहीं, मुझे भी इसका जवाब नहीं मिला। ईमानदारी से पूछो तो किस्मत से मिल गई मशीन हमें। यहाँ रखी हुई कितनी अच्छी लग रही है। सारा भी बहुत खुश होगी देख के। बस रहने दो, उसकी बात मत करो। वो तो सोचते सोचते सारा वक्त निकाल देती वॉशिंग मशीन के लिए। जिस दिन तुम्हारी मशीन खराब हुई थी उस दिन से मैं ये सोच रही थी कि नई वॉशिंग मशीन कैसे लाएंगे। देखो अल्लाह ने कैसी मदद की। हाँ, जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। बेचने वाले को पैसों की जरूरत थी, जो हमें ये मशीन मिल गई। वो तो और चीजें भी बेच रहा था। मशीन सही करने वाले का नाम क्या था? हैदर भाई। काम भी अच्छा करते हैं और आदमी भी बहुत अच्छे हैं। देखो ना, घर बैठे सारे काम हो गए हमारे। चुटकी बजाते ही सारे मसले हल कर दिए। बहुत अच्छे आदमी थे वो। बहुत अच्छा हो गया विनाश। सारा, कैसी हो तुम? ठीक, तुम कैसी हो? मैं तुमसे नीचे मिलती हूँ। तुम और सलीम डेट कर रहे हो? क्या इस कॉलेज में हर कोई सिर्फ सलीम की ही बातें करता है? कोई काम नहीं है तुम लोगों को? मैं हर कोई नहीं हूँ सारा, समझी आप? कोई भी बात जब सलीम के इर्द गिर्द होती है तो वो मुझसे जुड़ी हुई होती है, एक अलग ही लेवल पर होती है, समझी आप? अभी तुम्हें मेरी कही हुई बातें समझ नहीं आ रही होंगी ना? नॉर्मल सी बात है, ये नॉर्मल है। लेकिन आगे आके देखो कि क्या होता है। ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल। तुम सलीम की टेम्पररी ख्वाहिश हो और बाकी लड़कियों की तरह। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ज्यादा से ज्यादा 10 दिन चलाता है वो ये चक्कर। अब देखना यह है कि वो कब तुमसे बोर होता है। देखेंगे सब। और तुम्हारी क्या वैल्यू है उसकी लाइफ में बेरिजिक? मेरी जगह क्या है ये तो तुम्हें समझने में बहुत वक्त लगेगा सारा। वो जब भी दूसरी लड़कियों से बोर हो जाता है तब वो पलटकर मेरे पास ही आता है, समझी तुम? इसलिए जरा संभल कर रहना। नहीं समझी तुम। छोड़ दो, समझोगी भी नहीं तुम ये। लेकिन वक्त के साथ साथ तुम्हें सब पता चल जाएगा, देख लेना। तुम कुछ हैरान लग रही हो। सही हो तुम अपनी जगह, कह भी क्या सकती हो। वैसे तुम कर भी क्या सकती हो? कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास वो पावर ही नहीं कि तुम कुछ कर सको। हाँ, लेकिन सलीम की गर्लफ्रेंड जरूर बन सकती हो, झूठी गर्लफ्रेंड। और फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे वो तुम्हें छोड़ देता है बीच रास्ते में। फिर क्या करोगी तुम? वो लड़की याद है? वो बेचारी भी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए सुसाइड करने चली गई थी। मेरा मतलब ये सब कुछ हमने सलीम के साथ बहुत दफा देखा हुआ है। बस तुम अपना ख्याल रखना, बहक मत जाना, संभालना होगा खुद को तुम्हें। संभल कर।
या फिर नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ता कितना चले, तुम एंजॉय करो। ये लीजिए। लाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। हेलो, मैं जानता हूँ ये तुम हो। मैंने तुमसे कुछ कहा था। मैं नीलगन के घर अकेला गया था। सारा ने बहुत सवाल किए पर जवाब नहीं मिला। नई मशीन चाहिए और फ्यूज़ भी नया चाहिए। मैंने इन सब के 500 रुपये बोले हैं। वो इतने पैसे अरेंज नहीं कर सकती। शायद सारा कुछ करे। ठीक है सर, मैं संभाल लूँगा। क्या हाल है? हाँ सुन रहा हूँ, बोलो तुम। कुछ नहीं, बस ऐसे मिलने का दिल चाहा तो आ गया। चाय तो पीते हो ना, मंगा लो फिर। मुझे कुछ काम है अभी, कुछ ठीक करने जाना है मुझे। माशाअल्लाह, पहले दिन ही काम आ गया है। चलो अच्छा है, अल्लाह बरकत दे। हाँ, गुड लक। कैसा है बुलबुल? क्या करना है यार, वही सब्जियों में लगा हुआ हूँ। हाँ, ओहो, मोहल्ले के नामी गिरामी गुंडे यहाँ आए हुए हैं क्या? हाँ भाई, क्या बात है, इतनी खुश लग रही है? कोई खजाना मिल गया है अरे क्या? मुझे जॉब मिल गई है, जॉब। आपके सामने खड़ी हुई है एक कॉलेज की वेटरेस। अबे वेटर की नौकरी पे इतना खुश चाहिए? देख यार इसको। शुक्र है तुम्हारी तरह गुंडागर्दी तो नहीं करती। ऐसा झापड़ दूंगा ना। नाजली, बहुत मुबारक हो यार। शुक्रिया तुम्हारा। तुम उसी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हो ना जहाँ सारा पढ़ती है? हाँ सही कहा। तुम अपनी छोटी दुनिया में ही मगन रहना, और सारा वहाँ हवाओं में उड़ रही है। उसका कॉलेज में एक आशिक है और वो उससे बहुत प्यार करती है, जहाँ तक मैंने देखा है। सलीम, कैसे हो तुम? ठीक हूँ, तुम बताओ। हाँ, वो मैं फ़ोन पे बात कर रही थी। वो इंटर्नशिप के हवाले से बात कर रही थी। मत पूछो, मुझे जल्द से जल्द ये मामला हल करना है। मैं बता रही हूँ ना तुम्हें, लंदन चलते हैं ना साथ हम दोनों। हम इसे फिर देखेंगे ब्रिजिक। मुझे एक बात याद आ गई। तुम्हें याद है लास्ट टाइम क्या हुआ था जब हम दोनों साथ थे वहाँ? ओह, सब कुछ हमारे साथ ही होता है ना। अरे चुप करो, कोई सुन ना ले यार, एम्बैरेसमेंट हो जाएगी। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। मैंने कुछ सुना है। सारा के बारे में। हाँ, तुम्हें कोई एतराज है? नहीं, तुम्हें मुबारकबाद देने आई थी दिल से सलीम। और तुम किसी से भी मोहब्बत करो, फर्क नहीं पड़ता। मैं इसका मतलब क्या समझूं कि तुम मुझे तंज कर रही हो? हाँ ठीक कहा, कर भी क्या सकती हूँ, बस मैं ऐसी ही हूँ। खैर छोड़ो, उम्मीद करती हूँ सारा इतनी अच्छी हो कि तुम्हें अपने दोस्त खोने का दुख ना हो। इतना अच्छा तो होना चाहिए ना उसे, है ना? ब्रिजिक, माइंड ना करो तो मैं अपनी स्वीट हार्ट से मिलने जा रहा हूँ। सी यू। सलीम, सलीम,
सारा, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूं। तुम पता नहीं कहाँ गायब हो और तुम अपना फोन भी आंसर नहीं कर रही। नहीं सुना मैंने, फ़ोन बैग में था। मैं काम में बहुत बिजी थी, इत्तेफाक नहीं हुआ फ़ोन देखने का। समझ गया, पढ़ाई, असाइनमेंट्स, ये सब पहले है। इसके बाद कुछ वक्त बचा तो वो तुम मेरे साथ गुजार लोगी, है ना? बिल्कुल सही कहा। मैं वो स्टूडेंट हूँ जिसे स्कॉलरशिप मिली है यहाँ। अगर मेरी स्कॉलरशिप चली गई तो मैं अपनी फीस कैसे पे करूँगी? अच्छा ठीक है, समझ गया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे नाराज हो? नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? फिर तुम इस तरह बिहेव क्यों कर रही हो? तुम्हारी क्लास नहीं है? हाँ हाँ, सारा है। तो जाओ, जाके पढ़ो। मैं अपनी बस मिस नहीं कर सकती। इस लड़की को समझना बहुत मुश्किल है। अम्मी मैं आ गई हूँ। अच्छा, आ जाओ, अंदर आओ। मेरी अम्मी इस दुनिया की सबसे अच्छी अम्मी है। छोड़ो, मारोगी क्या? यहाँ आके बैठो। चले भाई, अब मुझे मुबारकबाद दे। सच में? हाँ बिल्कुल। सच में तुम्हें काम पर रख लिया? अरे भाई हाँ हाँ, रख लिया है। उन्होंने मुझसे कहा कि हमें आप जैसा ही वर्कर चाहिए था। आय हाय सारा, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे। देखा तुमने, आज सारा की वजह से तुम्हें काम मिल गया। अम्मी क्या मतलब है यार आपका? इंटरव्यू तो मैंने दिया है ना। कभी अपनी बेटी की भी तारीफ कर दिया करें आप। हद हो गई है यार। उन्होंने सब कंप्लीट कर दिया अरे है। वाह, दीवार वैसे ही बनाई ना जैसे मैंने कहा था। सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक, जैसे तुमने कहा था। हेलो, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? कैसी बात कर रही हैं? आपका ही घर है, डिस्टर्बेंस कैसी? तुम दोनों को इतने प्यार से बैठे देखा तो मैंने सोचा कोई स्पेशल बात होगी, इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दूं। अच्छा तो फिर तुम लोगों ने क्या सोचा, तुम जा रहे हो या रुक रहे हो? हम जा रहे हैं, यहाँ तक कि हमने अपना सामान भी समेटना शुरू कर दिया है। मतलब अगर ये काम बाबा को नाराज किए बगैर हो जाए तो मेरा ख्याल है ज्यादा अच्छा रहेगा। ओनर, वो कुछ था ना कि बाप की अपनी बेबी गर्ल के लिए इंतहा से ज्यादा मोहब्बत, उसका क्या नाम था? इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। एहसन भी आ गए, मैं देखती हूँ। अच्छा सुनो, प्यारी बेटी अपने बाबा को देखना चाहेगी? कैसा मजाक किया है ना मैंने। हाय, मैं इसलिए तुमसे कह रहा हूँ कि हम अपने घर वापस चलते हैं। ठीक है मेरी जान, तुम जैसे चाहो वैसा ही होगा। मेरी जान, सच में अब मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी ड्यूल पर्सनालिटी। तुम मूड खराब मत करो। देखो तो कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक। तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। मेरी जान, आप फ्रेश होकर आ जाएं। हम लोग डाइनिंग टेबल पर आपका इंतजार करते हैं। मुझे कपड़े चेंज करने हैं, डिनर पर नहीं आ पाऊंगा। आप खाना नहीं खाएंगे? तुम्हें बताया तो था ना मेरी बड़ी मीटिंग है। मेरी सेक्रेटरी रास्ते में है और मुझे भी निकलना होगा अभी। आप एंजॉय करें। थैंक यू बाबा। डार्लिंग, डिनर का क्या प्लान है? बाहर चल के खाते हैं। हाँ, ये तो जबरदस्त रहेगा। हम सब साथ चलें बाहर डिनर के लिए, या फिर घर में ही खाते हैं? एज यू विश। अम्मी, क्या आपको यकीन है उन्होंने इतने ही पैसे कहे थे? कहीं वो अपने बाकी के पैसे मांगने दोबारा तो नहीं आएगा? सारा, क्यों मुझे टेंशन दे रही हो? मैंने कुछ गलत नहीं समझा, सब सामने है। उसके हाथ का लिखा हुआ सारा हिसाब जाके देख लो। बिल मैंने उसी के हाथ से बनवाया है।
अम्मी जान, उसने यहाँ एक नई वॉशिंग मशीन लाके रखी है, लगता नहीं कभी इस्तेमाल हुई है। इतनी सस्ती कैसे हो सकती है? अरे बेटा, क्यों इतनी छोटी छोटी बातों को बढ़ाती हो तुम? कभी कभी जिंदगी में इंसान का लक भी काम कर जाता है। जो हम नहीं सोचते वो हो जाता है। इतनी छोटी छोटी बातों पे टेंशन लोगी तो गुजर गई जिंदगी। ठीक है, गुस्से की क्या बात गुस्सा? है? क्यों नहीं करूं गुस्सा? अच्छा सोचो, पॉजिटिव तरीके से देखो। अगर तुम्हारी जिंदगी में कुछ अच्छा हुआ है तो ये नसीब है तुम्हारा, इसे कबूल करना चाहिए खुद से। आप सही कह रही हैं। कभी कभी मैं ज्यादा बोल जाती हूँ। हाँ, ये तो है। और ये खुशनसीबी तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी में प्यार भी ढूंढ सकता है। सिर्फ इस पे यकीन रखो। खुश आमदीद। कहाँ पर है वो? बार की तरफ है वो। रखिए, आपने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे ही वो बाहर आए मुझे बताइएगा। ठीक है। ओ हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग? और तुम? अबे ओए, इतने घंटे क्यों लगा रहा है तू? भूख लग रही है यार, तूने 1 घंटे में बस यही गोश्त फ्राई किया है। अरे भाई बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, सब्र कर लें थोड़ा सा। बड़ा जबरदस्त खाना बनाऊंगा मैं, आपको बता रहा हूँ। अबे तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरे माथे पे चे लिखा हुआ है? हाँ, अरे भाई कैसी बातें कर रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह। एक तो आज तक तेरी बात समझ नहीं आती मुझे, क्या बोलता है पता नहीं। ये लें भाई, खाइए इसे, पसंद आएगा आपको। बात सुन, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत कर, वरना मैं तुझे काट के यहीं भून दूंगा। क्या हुआ है भाई आपको? वो जो लड़की के चक्कर में रिस्क लिया था, उसी की वजह से परेशान हूँ। क्या रिस्क ले लिया था? अबे भूल गया क्या उस लड़के को जिसको सारा के लिए डराया था? याद है भाई, आपने मुझे कहा था कि उस पर नजर रखो, क्योंकि सारा मेरी होने वाली भाभी, आपने कहा था ना। मैंने सच में तुझे ऐसा करने का बोला था? दिमाग की बैंड बज गई है मेरे। भाई क्या हुआ, भाभी के साथ कोई मसला है क्या? ये बार बार भाभी बोलना बंद कर उस लड़की को। फिर क्या कहूँ? तू कुछ ना बोल, बस चुप करके सुन। अब एक और नया लड़का आ गया है, उसको भी जाकर देखना पड़ेगा मुझे। आप बेहतर जानते हैं, मैं भी चलूं क्या? नहीं, मैं अकेले जाऊंगा। कैसे हो तुम दोनों? आइए सर। हेलो। तुम अभी तक नाराज हो? नहीं, मैं क्यों होंगी? लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी तो तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही थी? सलीम, तुम और पिरिचे कितना क्लोज क्यों हो? ओह, अब समझा कि तुम ऐसा क्यों कर रही थी। ओके ओके। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय ओके? तुम्हें जेलसी हो रही थी, मतलब ये मेरे लिए अच्छा है। अब बात मत पलटो।
ओके, मैं बताता हूँ। ब्रिजिक सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है। कभी कभार हमारी मुलाकात हो जाती है। तुम इस बात को गलत मत समझना। कॉलेज में ही हमारी दोस्ती हुई थी, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहते हो। बात को मत बढ़ाओ। मतलब हमारी सुलह हो गई। और हमारी लड़ाई कब हुई थी? सारा, मैं सुन रही हूँ। काश तुम इस वक्त मेरे साथ होती। काश। भाई क्या करूं मेरे दोस्त, तूने मेरी ऐसी बैंड बजाई है कि खुद को बचाने के लिए मैं मजबूर हो गया हूं। वो कैसे भाई? मैंने बोल दिया कि मेरी कोई गलती नहीं है। हमारे एक दोस्त को जानवरों की तरह गाड़ी चलाने का बहुत शौक है। ये सब उसी की गलती लग रही है मुझे। आपने मेरी शिकायत कर दी भाई। मेरी शिकायत क्यों कर दी यार आपने? मैं जेल में चला जाऊंगा। क्या हुआ? अरे यार कितना डरता है तू रोजाना बकरे का दिल खाया कर ताकि तेरा दिल मजबूत हो। अरे भाई क्या दिल की बातें कर रहे हैं? बताए ना अंदर क्या बात हुई है। हाँ अबे वो हमारी जगह नहीं है जहाँ हम कुत्तों की रेस करवाते हैं। हाँ है ना, क्या करे फिर? हाँ तो बस वहीं की शिकायत आई है। मैंने बोला सर कोई गलत फहमी हुई है, हमारा तो गंदे कामों से कोई वास्ता ही नहीं है। हाँ वो इसका मतलब वो एक्सीडेंट वाली बात तो नहीं हुई ना यहाँ पर जो मैंने किया था? अबे ऐसा कुछ नहीं है, तू रिलैक्स हो जा। मैं तो रिलैक्स ही हूँ, मुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं है यार, ऐसे ही बुला लिया, बस पूरी रात खराब कर दी मेरी। पता नहीं ये फालतू लोग मुझे क्यों बुलाने लग गए हैं। जब भी देखो सिर्फ हम दोनों को ही बुलाते हैं, जब देखो तब हमें बुला लेते हैं। अब तो रास्ता भी याद हो गया है मुझे। डरपोक मुझे ही मिलने थे। तुम्हारी बीमारी थोड़ी पेचीदा है। क्या तुम्हें फिर से वही महसूस हो रहा है? हाँ लेकिन लास्ट टाइम से ज्यादा खराब नहीं है। खुल के बोलो, क्या हो रहा है? क्या कहूँ मैं खाती हूँ और बीमार पड़ जाती हूँ, लेकिन पहले जैसा नहीं। ठीक है, मैं सब समझ गई हूँ। तुम अपनी बीमारी को कुछ ज्यादा ही फील करने लगी हो। इन सब की वजह सिर्फ एक ही है, तुम अपनी सोचों में डूबी हुई रहती हो। लगता है कोई हादसा हुआ है तुम्हारे साथ। आखिरी दफा जब मैं यहाँ आई थी तो आपने मुझसे मेरी बीमारी के बारे में बात की थी और कोई खौफ भी जाहिर किया था। याद है ना आपको? हाँ। और वो खौफ किसी अपने का छोड़ जाना, फेलियर,
मोहब्बत में नाकामी, कामयाबी ना हो सकी, सब बर्बाद हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं मोहब्बत के काबिल ही नहीं हूं बिल्कुल। गुड मॉर्निंग मेरी जान। गुड मॉर्निंग अम्मी जान। अरे ये सब क्या है? किसी से मिलने का इरादा है इसलिए इतनी तैयारी? नहीं, मैं तो सिर्फ आपकी बात सुन रही हूँ। अब मैं वो बोरिंग सारा नहीं रही। हाँ बिल्कुल सही। मेरी प्यारी बेटी, ऐसी ही हंसती रहो। सच्चा प्यार कभी भी खत्म नहीं होता। सलीम को तो आदत है इस सब की। सिर्फ और सिर्फ सलीम की एक ही गर्लफ्रेंड है जो है ब्रिजिक। ओ सलीम, रात में तुमने फिर गजब कर दिया। सारे मैगजीन तुम्हारे ब्रिजिक के बारे में बात कर रहे हैं। क्या मैं देख सकता हूँ? हाँ। अखबार हमारे बारे में फिर लिख रहा है, तुम्हारी वजह से। और डैम इट। मतलब कि रात को बार से पी कर निकलना और गाड़ी ड्राइव करना। बहुत हिम्मत है तुम्हारे अंदर, कैसे कर लेते हो सलीम? अगर तुमने कहा कि मैंने शराब पी के गाड़ी चलाई है तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया बाबा, और ना ही मैं ऐसा कर सकता हूँ। ब्रिजिक ड्रंक थी और मैंने उसकी सिर्फ हेल्प की। मतलब पिक्चर्स देखकर तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा। मुझे दिखाना जरा। हाँ, आप भी देखेंगे तस्वीरें ताकि समझ आ जाए। ये सच कह रहा है, इसने ड्रिंक नहीं किया है पापा। मैं सच कह रहा हूँ बाबा। खैर, मुझे क्लास के लिए देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। क्या आप देखना चाहेंगे? शुक्रिया। हमारे सलीम साहब की सिर्फ एक ही गर्लफ्रेंड है जिनका नाम है बिरजिक। ब्रिजिक के बारे में लिखा गया है। हाँ, अच्छा किया लिखकर। अरे सलीम कब उसे छोड़ेगा और कब तुम्हारे पास आएगा? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, मुझे तो लगता है तुम बेवकूफ हो। मेरी जान, देखो तुमने ना इस बात को बहुत सीरियसली ले लिया है। वो लड़की, उसने मेरा थर्मोस नहीं पकड़ा हुआ? हाँ सही कहा। अरे हाँ, अभी देखती हूँ इसे। हम यहाँ एक मसले पर बात कर रहे हैं और इसे एक मामूली थर्मोस की पड़ी है। पागल है ये। एक्सक्यूज मी, ये थर्मोस कहाँ से मिला है तुम्हें? पार्किंग लॉट में था, मैंने देखा और उठा लिया। क्यों, आपका है क्या? चाहिए? जी हाँ, मेरा ही है। हाँ तो ले लो, मेरे होठों पे रैशेस थोड़ी है। कोई जरूरत नहीं, रख लो इसको, तुम्हारे लिए ही बेहतर है।
रही है पार्किंग लॉट से उठाई है बॉटल। कैसी बातें कर रही है यार ये। कह रही है कि अगर तुम्हारी है तो ले लो, मेरे लिप्स पर कोई रैशेस नहीं हुए हैं। हद है। हाँ, तुमने एक फेक पेज बनाया था, क्या हुआ उसका? डिलीट कर दिया क्या? देखा था लोगों ने कितना बुरा लिखा था। हाँ ये तो था, लेकिन यार वो वेबसाइट हैक हो गई थी। अरे यार जाने दो, फिक्र ना करो उसकी, ठीक है? नहीं भाई, मैं क्यों फिक्र करने लगी उसकी, बस भी कर दो। वैसे मैंने देखा है उस वेबसाइट को कोई और चला रहा है, उसके फॉलोअर्स बढ़ते ही जा रहे हैं बहुत तेजी से, तुम देखना कभी। उफ, सच में? अच्छा तो दिखाओ फिर मुझे। देखो। बहुत अच्छा। तुम्हें भी मालूम हो गया होगा। देखो, उसमें कोई ऐसी सच्चाई नहीं थी। तुम्हें इस बात को एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं सलीम। अगर हम 2 दिन एक साथ घूम फिर लिए तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। तुम रिलैक्स हो जाओ। मैं तो रिलैक्स हूँ, लेकिन तुम मुझे परेशान लग रही हो। मैं? अगर तुम मेरे लिए अहम नहीं होती तो मैं बगैर सोचे समझे यहाँ से चला जाता, इतनी वजाहत नहीं देता। अरे वाह, क्या वाकई? सारा, मैं नहीं जानता कि हमारी रिलेशनशिप कहाँ तक पहुँचेगी, और नहीं जानता कि आगे कंटिन्यू रहेगी या ख़त्म हो जाएगी। इस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए दिल बहलाने का जरिया है। मतलब इस बात पे तुम्हें हैरानी नहीं हुई? हाँ, मैं जानता हूँ अभी हमारे रिलेशन की शुरुआत है। मतलब इतनी बड़ी बातें करने के लिए ये वक्त सही नहीं है, मैंने बहुत जल्दी बोल दी है। लेकिन तुम? मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ और ये चाहता हूँ कि हमारे बीच जो हो रहा है उसे एक मौका दो। जब भी तुम किसी को खाना सर्व करोगी तो ख्याल रखना मेरी दोस्त मेरी जान नहीं कहोगी। वो क्यों? क्योंकि वो कस्टमर्स हैं और हम वर्कर। लेकिन बॉस, क्या मैं अपना कैप उतार सकती हूँ? बहुत गर्मी लग रही है। चलो तुम जाओ, अपना काम करो। क्लास के लिए टाइम है क्या? हाँ हाँ है अदा। अदा, हेलो लड़कियों। सलाम। मुझे नहीं लगता कि इन्हें इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, जानते तो हैं सब। कैसे हो तुम लोग? गुड मॉर्निंग। ठीक है हम। ब्रिजिक, हाँ? आज की न्यूज़ नहीं देखी क्या? कौन सी न्यूज़? यह तुम पूछ रही हो मुझसे? वही न्यूज़ जो कल क्लब से निकलते हुए हम लोगों पर बनी थी, याद है? हाँ मैंने भी देखा, लेकिन सही से पढ़ नहीं पाई। हाँ, उसमें कोई सच्चाई नहीं थी, सब झूठ था। सच में? हाँ बिल्कुल। तुम बहुत लकी थी कि उन्होंने ये नहीं लिखा कि तुम ड्रंक थी और मैंने तुम्हें क्लब से बाहर ले जाने में तुम्हारी मदद की, ब्रिजिक।
खुशकिस्मती से। खैर चलो हम लोग चलकर शॉपिंग करते हैं। तुम्हें कुछ चाहिए? बताओ मुझे, क्या लूँ तुम्हारे लिए? कॉफ़ी? कॉफ़ी छोड़ो, नाश्ता कर लेते हैं। लेकिन मुझे भूख नहीं है, कॉफ़ी बहुत है। ठीक है, मैं भी आता हूँ। मैं भी चलती हूँ, आज नाज़ली का पहला दिन है, उससे मिल लेती हूँ। चलो आओ। दो ब्लैक कॉफी प्लीज। एक मिनट रुको जरा, मैं गाड़ी से उतर रही हूँ। अरे मेरी जान, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? कितना वक्त हो गया है, हमने एक दूसरे को देखा तक नहीं। सही कहा, बिल्कुल सही कहा, यही जिंदगी है। अब तुम ही बताओ क्या कर सकते हैं। काश तुम भी यहाँ आ सकती। ओह मिसी दिल। हाँ ठीक है, ठीक है मेरी जान, ठीक है। मैं ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करूँगी। हाँ चलो मैं कॉल काट रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। कैसी हो भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। क्या हुआ? क्या मेहमानों के साथ ऐसा करते हैं? कैसी हो तुम? जवाब सुना आपने मैडम? अरे हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे घर आ रही थी, लेकिन फोन पे किसी से इम्पोर्टेंट बात भी तो कर रही थी। तुम बस बात को बढ़ा रही हो। मैं कोई बात नहीं बढ़ा रही हूँ। जैसा तुम करती हो वैसा ही मैं भी करती हूँ। मेरा भी दिल है आखिर। अच्छा ना भाई, सॉरी। उफ, मेरी प्यारी बहन, मेरा प्यारा बच्चा। अच्छा अच्छा ठीक है। आइए अंदर चल के बैठते हैं। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम लोग बाहर जा रहे हैं। तैयार हो जाओ, हमने जाना है। कहाँ जाना है हम दोनों को? एक बहुत जबरदस्त सा होटल खुला है, वहाँ हमने खाना खाना है आज। नहीं, मुझे होटल का खाना अच्छा नहीं लगता। मुझे नहीं खाना किसी होटल में जाके। अरे कब तक घर का खाना खाएंगे भाई? चलो जल्दी करो। हाँ ठीक है, जाइए आप लोग जाइए। ये भी नाज़ली की तरह है। तुम भी ना। मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। हाँ वैसे भी तुम्हारी कॉफी बहुत याद आती है। हाय। क्या? आयशा चौबान, तो तुम हो वो लड़की? उस पागल इंसान के साथ तुम मुतमईन नहीं हो सकती, पहले ही अंदाजा था। गुड जॉब, तुम अपने पैसे डिजर्व करते हो। इसका मजीद पीछा करो। कितनी लकी हूं मैं। ये आजकल ड्रिंक कर रही है क्या? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, अब तो सब छोड़ दिया है। अच्छी बात है। चलो तैयार हूँ। अरे वाह भाई,
मेरी बहन तो बहुत ही प्यारी लग रही है। वो तो है, वैसे भी इससे अच्छे मेरे पास और कोई कपड़े नहीं हैं। अरे मैंने तो कहा है मेरे साथ शॉपिंग पे चलो, लेकिन तुम चलती ही कहाँ हो। अच्छा बिन्नास, मेरा वो चेन वाला पर्स पता नहीं कहाँ चला गया, जरा देखो कहाँ है वो। मैं अभी देखती हूँ। तुम थोड़ी सी लिपस्टिक ही लगा लो। यार तुमने भी पूरा तैयार करवाना है। अगर मैंने तुम्हें रोका नहीं ना तो मेरा नाम बिरजिक नहीं, देख लेना। हाँ। क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, क्या हो रहा था? हर चीज को तुमने अपने गंदे हाथों से टच किया है। आई, और वो म्यूजिक भी प्ले किया था ना तुमने। देखो मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, मैं तो अपना काम कर रहा था। क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं बस काम कर रहा था? हो कौन तुम आखिर? मेरी गाड़ी में तुम कर क्या रहे थे? अच्छा मैडम, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिएगा। हाँ ठीक है, अब जाओ यहाँ से, जाओ, चलो। जी जा रहा हूँ जाओ, और अब दिखना नहीं मेरी गाड़ी के आसपास। क्या है यार? एक मिनट रुको। तुम्हारा नाम क्या है? क्या हुआ मैडम? देखिए मेरी कंप्लेन मत कीजिएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। शट अप, चुप हो जाओ। मैं कोई कंप्लेन नहीं करने वाली। तुम चाहते हो मैं ना करूं कंप्लेन? नहीं करूंगी मैं, समझे तुम? नहीं सुना है कि नहीं कि मैंने क्या कहा है? जी सुन लिया है। क्या हुआ है? कभी कभी कैंटीन का खाना मुझे बहुत ही बुरा लगता है, तुम्हें नहीं लगता क्या? लगता है ये सस्ता कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम बाहर से कुछ अच्छा सा ले लेंगे, ठीक है? ठीक है, अगली बार मैं सिर्फ एवोकाडो सलाद खाऊंगी या तो मैं सिर्फ और सिर्फ पालक खाऊंगी। आ रहे हैं वो। हेलो, कैसी हैं आप लोग? हम ठीक हैं। ठीक है, तुम कैसे हो? ठीक हूँ। हमें ज्वाइन करोगे? नहीं, लेकिन कुछ हल्का फुल्का खा लूँगा। मुझे नहीं लगता तुम्हें यहाँ का खाना पसंद आएगा, है ना? ज़रूर पसंद आएगा सारा, क्यों नहीं। हाँ याद आया, शाम में मिलते हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, मना मत करना। तो आप लोग बताइए, क्या खाएंगे आप लोग? अरे हम आपको आज खिलाने वाले हैं, आप गेस्ट हैं हमारे। आप बताइए। एक ही बात है, तो आप बताइए क्या लाऊं आप लोगों के लिए? नहीं शुक्रिया। अभी आया। कैसा लगा खाना? और एनवायरनमेंट कैसा है यहाँ का? ऐसी जगह आके मैं बेचैन रहती हूँ। अरे वो क्यों भाई, यहाँ कोई तुम्हारे दुश्मन थोड़ी है। तुम बस खाना एंजॉय करो, फालतू लोगों पे ध्यान नहीं दिया करो। हाँ, वो वहाँ है। हाँ देख लिया मैंने। अरे आप यहाँ हैं, कैसी हो तुम? लगता है हमने सरप्राइज किया। कैसी हो तुम लोग? ठीक, आप लोग कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। इससे मिलो, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। नाइस टू मीट यू। हम कहीं पहले भी मिल चुके हैं। मुझे नहीं लगता। खैर, मिलकर खुशी हुई। अरे कितना अच्छा बैग है तुम्हारा, ये विंटेज है ना? ये तकरीबन 10 से 15 साल पुराना डिजाइन है। अरे मैं बताना भूल गई, ये मेरी बहुत पुरानी दोस्त है।
सबसे स्ट्रॉन्ग औरत है ये। अगर ये इतनी ही स्ट्रांग है तो खुद को क्यों छुपा रही है? हमारा जो प्रोग्राम होने वाला है उसमें इन्हें बुलाओ। अरे मत पूछो भाई, मत पूछो। मैं इसे खाने के लिए भी इतनी मुश्किल से लेकर आई हूँ। बहुत जिद्दी है मेरी दोस्त। हाँ, वो इसके अंदाज से लग रहा है। बहुत घरेलू खातून लगती हैं ये। असना, मेरी दोस्त इतनी मॉडल टाइप की है नहीं। अब जाहिर सी बात है, हर कोई तुम्हारी तरह तो हो नहीं सकता, है ना? मेरी दोस्त नीलकंठ का स्टाइल है ही ऐसा। हाउ ब्यूटीफुल। ठीक कहा इसने, है ना? हाँ, लगता है हम इनका वक्त जाया कर रहे हैं। फिर मिलेंगे। मिलते हैं बिल्कुल। बिल्कुल। इजाजत दीजिए। ओके, बाय बाय। और ज्यादा तारीफ करती मेरी। हाँ तो करनी चाहिए थी भाई। मैं अपनी दोस्त की इतनी इंसल्ट नहीं सह सकती। उसे एहसन के साथ ही खुश रहने दो। खाना कैसा लगा तुम्हें? बहुत मजे का है। अब हम लोग डेजर्ट ऑर्डर करेंगे। बिरजिक, टीचर ने हमें सब कुछ समझा दिया था। आज तुम क्लास लेने क्यों नहीं आई? मेरी जान, आज मेरा क्लास लेने का कोई मूड नहीं था। मैं बस थोड़ी देर बाहर बैठना चाहती थी। तुम्हें ताज़ी हवा की ज़रूरत है। ये क्या हर बात में टॉन्ट करती रहती हो तुम? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अरे ये क्या हुआ बिरजिक? अब क्या हो गया? अरे ये तो पूरा टायर ही फट गया है बिरजिक। अरे ये सब कैसे हो गया? जरूर तुम्हारे साथ किसी ने कोई साजिश की है। मुझसे क्या लेना देना है उन लोगों का? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मुझे क्या पता, हम क्या जाने इन बातों को। देखो देखो देखो, तुम्हें ये होल नजर आ रहा है? शायद किसी ने होल जानबूझकर किया है यार। गार्ड, ए गार्ड, यहाँ आओ प्लीज। इधर आओ। ये जरूर वही होगा यार। अब मुझे नुकसान पहुंचाएगा वो। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इतनी परेशान नहीं हो बिरजित, हम इससे पूछते हैं, कोई ना कोई हल निकल आएगा। ये किसने किया? मैं कैसे बता सकता हूँ? इसे कैसे पता होगा कुछ? क्या स्टूपिड सवाल पूछ रही हो यार? इसे क्या पता? ये यहाँ का बॉडीगार्ड है, इसे जरूर पता होगा। इसे कुछ नहीं पता, ये तो बस यहाँ खड़ा रहता है। इसने कुछ नहीं देखा है। ये वही आदमी है, देख नहीं रही हो कितना डैमेज किया है? या अल्लाह। आप सीरियस तो हैं मैडम? क्या आप वाकई ये काम करवाना चाहती हैं? इससे तुम्हें क्या? मेरा टायर है ना, जो भी हो। तुम मुझे बस इतना बताओ कि तुम ये काम करोगे या फिर नहीं। मतलब अगर आप चाहती हैं तो ये मैं कर सकता हूँ। बस एक सुई की जरूरत है। ठीक ठीक, इसमें घुसानी है और बस। अच्छा ठीक है, समझ गई। तो फिर ऐसा है कि ये काम तुम करोगे। देखें, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मेरी शिकायत मत कीजिएगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे भी छोटा सा काम है ये। हाँ, छोटा सा काम तो है। आप आराम से जाइए, ये काम हो जाएगा। शुक्रिया तुम्हारा। पागल लगती है मुझे, इतने से पैसे देके हमसे चीटिंग करवाएगी। मैं ऐसा काम करूंगा, उसने मुझे बेवकूफ समझा हुआ है क्या? उफ, अब बस यही होना बाकी रह गया था। आज के दिन कुछ और बुरा नहीं हो सकता था। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं एक काम करती हूँ, पुलिस को फोन कर देती हूँ, ठीक है ना? हाँ, जल्दी फोन करो, वो इस बात का आकर पता लगा लेंगे। नहीं नहीं नहीं, पुलिस को कोई नहीं बुलाएगा। मेरे डैड को पता चला तो वो मुझसे गाड़ी भी ले लेंगे और सिक्योरिटी बढ़ा देंगे। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना।
ठीक है, मैं सलीम को कॉल कर रही हूँ। पुलिस नहीं तो सलीम सही। कॉल करो। नहीं नहीं यार, उसको तंग मत करो, परेशान होगा वो, रहने दो। अरे बिरजिक, तुम इन सबको हैंडल कैसे करोगी? जरा बताओ मुझे। सलीम को बताना पड़ेगा। हाँ, बताना जरूरी है। हाँ ठीक है, जैसा तुम लोग कहो। ठीक है। कॉल कर रही हूँ पर वो उठा नहीं रहा। मुझे लगता है वो बिजी होगा। मैसेज कर देती हूँ, ठीक है? ओहो, बहुत दिनों बाद आए हो। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? मैं तो वैसे ही अच्छा हो जाता हूँ जब दो प्यार करने वालों को देखता हूँ। खुश आमदीद बेटी। शुक्रिया अंकल। बहुत अच्छी बात है सलीम, ऐसी खूबसूरत लड़की का हाथ पकड़ा है तुमने, अब इसे कभी मत छोड़ना। हाँ अंकल, कभी नहीं छोड़ूंगा। अच्छी बात है। आओ आओ, बैठो बेटा। आइए मैडम। मुझे ये सरप्राइज बहुत अच्छा लगा। आज मैं बहुत खुश हूँ। प्लीज। थैंक यू। इतनी जल्दी आ गई आप? हाँ बिन्नास, कुछ परेशान लग रही हो। अब सब खत्म हो गया बिन्नास। मैंने अपनी सारी खुशियों को एक पुराने घर में दफन करके छुपा दिया है और आज मुझे ये अच्छी तरह समझ आ गया है। क्या समझ आ गया है? समझ नहीं आ रहा, क्यों ऐसा बोल रही हो? तुम अभी जवान हो, स्ट्रांग हो। चलो तुम मेरे लिए अच्छी सी कॉफी बना कर लाओ। ओके, अभी लाई। बड़ी आई मेरे पर्स को पुराना कहने वाली। कभी देखा भी है ऐसा पर्स? थैंक यू अंकल। ओफ, मैं पहले ही बहुत खा चुकी हूँ। रुको, अभी तो बस शुरुआत है। शुक्रिया अंकल, हमारे लिए मज़ेदार खाना बनाने के लिए। अरे बेटा, ये तो मेरा रोज का काम है। हम ब्लैक सी से आए हैं। क्या ब्लैक सी से हैं अंकल? हम्म। वहाँ से किधर? कैरसन। क्या आपको अपने घर की याद नहीं आती? क्यों नहीं आएगी? वहाँ सब कुछ मुख्तलिफ है, यहाँ तक के इंसान भी। लोग मुख्तलिफ कैसे हैं? ये शहर सबको तोड़ देता है बेटी। हम सब कुछ भूल जाते हैं और शैतानों की तरह पैसे के पीछे भागते हैं यहाँ के लोग। आप ठीक कह रहे हैं अंकल। खाना एंजॉय करो बेटा। थैंक यू अंकल, थैंक यू। ऐसे लोगों से मिलके अपने घर की बहुत याद आती है। और वो सही कह रहे थे, है ना? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि अगर किसी इंसान में बुराई हो तो वो लाजमी कभी ना कभी कुछ गलत करेगा, बिल्कुल शैतान की तरह। मतलब क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सारे खराब लोग एक ही शहर में रहते हैं सारा? हाँ, सही कह रहे हो। लेकिन मुझे लगता है इस्तांबुल में बहुत डिफरेंट लोग रहते हैं। डरावने, बहुत बहुत डरावने। यहाँ के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं। कहीं तुम्हारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ? क्या पता।
लोगों को ऐसा लगता है कि सारी गलतियां मैंने की हैं और जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं ही हूं। फिर उसके बाद सारा शर्मिंदगी के समुंदर में डूब जाता हूं। तुम्हें सबसे ज्यादा अफसोस किस बात पे होता है? मेरा मतलब है कुछ पर्सनल नहीं पूछना चाहती थी। सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। जब मैं 18 साल का था तो बाबा पर गुस्सा किया और अपनी सौतेली माँ की गाड़ी चोरी की। इस बात पे क्या अफसोस, मैं समझी नहीं। लंबी कहानी है, फिर कभी टाइम मिला तो जरूर सुनाऊंगा। ठीक है। जायका कैसा लगा? उफ, बहुत मजे का है। तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? क्यों? शर्म आ रही है क्या? मेरे इस तरह देखने से तुम्हें शर्म आती है क्या? अगर तुम शर्माओगी तो मैं देखता ही रहूंगा।